हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे सेंसस के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम, एसएससी एग्जाम, एसएससी जीडी हो या एसएससी जीएल हो या अपकमिंग जो भी एग्जाम है, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सब के लिए काम आएगा। तो सेंसस ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल है, रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण, उन्होंने क्या अपडेट दिया है कि जो 2027 का सेंसस है, जो 2027 का सेंसस है, उसका फर्स्ट फेज शुरू होने वाला है कब? 1 अप्रैल 2026 से। और इसमें क्वेश्चनेयर किए जाएंगे, मतलब 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लोगों को। मतलब उनका घर कैसे बना है, घर में लोग कितने रहते हैं, ऐसे तरीके के 33 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं सेंसस क्या होता है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो देखो, सेंसस एक तरीके से क्या है, एक प्रोसेस होती है कलेक्ट करने की, कंपाइल करने की, एनालाइज करने की, और जो डेमोग्राफिक डेटा है, हाँ, उसको डिसिमेंट करने के या जानकारी प्रदान करने की, ताकि सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर किया जाए। अब ये देखो, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर इसका, जैसे हम लोग कभी भी इलेक्शन करवाते हैं, लोकसभा लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो कोई स्टेट ले लो, जैसे कि ये महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र एक स्टेट है। अभी यहाँ पे मल्टीपल कॉन्स्टिट्युएंसी है। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्युएंसी को डिमार्क किया जाता है। डिमार्क किस बेसिस पे किया जाता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। तो सेंसस का यूज क्यों किया जाता है? ताकि वहां का पॉपुलेशन के बारे में हम लोग जान सके। उसके अलावा क्यों? वहां पे फीमेल का सेक्स रेशो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये सब डेवलपमेंट देखने के लिए हम लोग सेंसस करते हैं, और इसी बेसिस पे क्या होता है कि सरकार हमारी पॉलिसी बनाती है। जैसे कोई ट्राइबल एरिया हो गया, वहाँ की शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन क्या है, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन क्या है, वो एरिया रीजन ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब जो हमारा सेंसस है, उसको कंडक्ट कौन करवाता है, उसकी कंडक्टिंग बॉडी बॉडी कौन सी होती है, हाँ, या कंडक्टिंग पर्सन कौन होते हैं? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। कौन होते हैं? रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, और ये किसके कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कौन से मिनिस्ट्री के आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये बेसिक चीजें पूछ ली जाती है। और हमारे अभी करंट कौन है रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर? कौन है? मृत्युंजय मृत्युंजय कुमार नारायण। तो हमारे करंट रजिस्ट्रार जनरल कौन है या कमिश्नर कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण, जिन्होंने ही अभी एक नोटिफिकेशन दिया है कि 2027 का फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस कंडक्ट होने वाला है। कब से? 1 अप्रैल से। अब जो सेंसस है वो किसका पार्ट होता है? यूनियन का पार्ट होता है। जो सेंसस होता है उसके ऊपर लॉ बनाने का काम या कंडक्ट करने का काम कौन करता है? यूनियन। या लॉ कौन बनाएगा? उसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। इसलिए ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 246 अंडर 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट का पार्ट है, अंदर आर्टिकल 246, जिसमें सेंसस का मेंशन किया जाता है। और यूनियन लिस्ट का पार्ट है, तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि उसके ऊपर लॉ एक्सक्लूसिवली कौन कौन ही लॉ बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अलावा कोई लॉ नहीं बना सकता है। ठीक है, और कंडक्ट कौन करवाता है? हमारे ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो अभी हम लोग जान लेते हैं हिस्ट्री क्या है, सेंसस की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो जो सेंसस था उसकी शुरुआत हुई थी एक तरीके से 1830 में। इंडियन सिटी थी डेक्का उस समय, जो ढाका था। ठीक है, तो वहां पे एक कंप्लीट सेंसस कराया था हेनरी वॉल्टर ने। किसने करवाया था? हेनरी वॉल्टर ने। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो जो सेंसस है या पॉपुलेशन कलेक्शन का डाटा है, वो हमारे एंशियंट रूट से जुड़ा हुआ है। जैसे ऋग्वेदिक टाइम में भी लोगों का पॉपुलेशन काउंट लिया जाता था। अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने मेंशन किया हुआ है। वैसे ही अबुल फजल की आयना अकबरी, ठीक है, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हुआ था।
कि कितने लोग हैं, उन मतलब कितना पॉपुलेशन है, फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पहला पहला इंडियन सिटी जो थी डेक्का, उसका 1830 में हेनरी वॉल्टर ने क्या करवाया था, एक कंप्लीट सेंसस करवाया था। वो सिर्फ एक सिटी का था। धीरे धीरे हाँ वो आगे बढ़ के पूरे इंडिया का होने लगा। और इसकी एक तरीके से शुरुआत कब हुई थी, 1872 में। ठीक है, ये पहला फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस था, मतलब पूरे तरीके से नहीं हुआ था, ये भी कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ था। और इसको किसने करवाया था, लॉर्ड मायो ने। अब लॉर्ड मायो के बारे में आप जानोगे, ये उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन लेके आए थे। क्या लेके आए थे, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसी फिर इसके बाद मेन जो फर्स्ट अपना होल इंडिया का कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में। किसने कराया था, लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन जो थे, उनको क्या कहा जाता, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यहां से देखो, 1872 में लॉर्ड मायो ने इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन लाया था, लेकिन मेन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लोकल गवर्नमेंट, वो किसने लाई थी, लॉर्ड रिपर ने। तो ऐसी इसके बाद डिसाइड हो गया था कि हर 10 साल में एक बार सेंसस होगा। तो इंडिया में ऐसी 1911, 1921, 19 ऐसे हर साल 10 साल के अंतराल पे सेंसस कंडक्ट करता गया। अभी जो 1921 है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। देखो, जो 1911 से लेके 1921 का जो पीरियड था, जो 1921 का पीरियड था, इसमें काफी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। इसका रीजन क्या थे, फ्लू पेंडेमिक था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो काफी लोग की डेथ हो गई थी। और इससे पहले जो भी रेट होता था, मोर्टेलिटी रेट होता था, या पॉपुलेशन रेट होता था, वो कभी बढ़ता था, कभी घटता था, कभी बढ़ता था, कभी घटता रहता था, मतलब कभी स्टेबल नहीं था। लेकिन 1921 के बाद ये सिर्फ राइज होते गया, पॉपुलेशन सिर्फ राइज होते गया। बीच में एक टाइम आया था जब 1942-43 में 1942-43 में इंडिया में बंगाल फेमाइंस आए थे। उस समय थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन इसके बाद जो था, पॉपुलेशन हमेशा ग्रो ही हुआ, इंक्रीज हुआ है, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज ही हुआ है। तो इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ था, 1951 में। और उस टाइम हमारे जो रजिस्ट्रार जनरल थे या सेंसस कमिश्नर थे, कौन थे, आर ए गोपाल स्वामी। तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी 1971, 1991, 2001 में हमारे हर 10 साल के हिसाब से सेंसस कंडक्ट होते गए। और सबसे मेन सेंसस जिसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है सेंसस 2011। अब देखिए, इस सेंसस के हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 121 करोड़। जो ओवरऑल वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन कितना परसेंट था, 17.5% था। अब ये जो हमारा है 15 सेंसस है, और जो 2027 में होने वाला है वो हमारा कौन सा रहेगा, 16 सेंसस होगा, जो 8 आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा। और जो 2011 वाला था वो क्या था, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो 2011 में जो हमारे चीफ सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे, सी चंद्रमौली। और हमारी थीम क्या थी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इसका मैस्कॉट कौन था, एन्यूमरेटर। अभी थोड़े हाइलाइट्स देख लेते हैं 2011 सेंसस के बारे में। कि जो जनरल सेक्स रेशो था वो क्या था, 940 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स में। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन से स्टेट का था, केरला का था। और सबसे लोएस्ट किसका था, हरियाणा का था। कितना था, 879। वैसे ही चाइल्ड सेक्स रेशो देख लेते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशो में एक डिक्लाइन आया था पिछले सेंसस के मुकाबले। कितना था, 919 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स के मुकाबले। और चाइल्ड सेक्स रेशो में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। और लोएस्ट कौन सा था, हरियाणा। अभी जो आने वाले सेंसस के हिसाब से देखा जाएगा कि इसमें कितने चेंजेस हुए। अब लिटरेसी रेट के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा था, केरला ही था।
और कम लिटरेसी स्टेट कौन सा था? बिहार, जिसका कितना परसेंट था? 61.8%। और टोटल इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी थी? 74.04%। उसमें मेल लिटरेसी रेट कितना था? 82.14%। और वही फीमेल 65.46%। वही रिलीजियस कंपोजिशन में देखा जाए तो हिंदू कितना का पॉपुलेशन कितना था? 79.8%, मुस्लिम का 14.2%, क्रिश्चियन 2.3, सिक्स 1.7 और अदर बुद्धिस्ट एंड जैन्स जो 1% से भी कम थे। कास्ट और ट्राइब्स के हिसाब से देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का कितना परसेंट थी? 16.6%। और सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ पाई गई है? यूपी में। वैसे ही शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा कहाँ पाई गई? एमपी में। और कितने परसेंट थी वो? 8.6%। और उसमें भी सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी थी? भील ट्राइब। अभी मैं आपको सबसे मेन चीज स्टार्टिंग में यही कहा था, सेंसस किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों मैटर करता है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या फूड सिक्योरिटी स्कीम, मतलब गवर्नेंस के लिए काम में आता है। और उस बेसिस पे क्या कहता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या करती है सरकार? फाइनेंस ग्रांट करती है। हम लोग डिलिमिटेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का ताकि इलेक्शन करवा सके, ठीक है, और ट्रैक कर सके कि कितना माइग्रेशन हुआ है, फर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है या मोर्टेलिटी रेट क्या है, हाँ, अर्बनाइजेशन सिटीज मेकिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सब देखने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? सेंसस करवाते हैं। तो बेसिक चीजें सेंसस के बारे में याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक बन गया है। और मेन जो करंट अफेयर में क्या न्यूज चल रही है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। ये आर्टिकल आया था जिसमें जो रजिस्ट्रार जनरल है, या सेंसस कमिश्नर है, उन्होंने थर्सडे को, मतलब कल कल के दिन क्या नोटिफाई किया था कि 33 क्वेश्चन किए जाएंगे लोगों से। और ये हमारा क्या होने वाला है? ये हमारा फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है। क्या होने वाला है? हमारा फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है। और इसमें पहली बार एक पोर्टल बनाया जाएगा जिस पोर्टल में लोग खुद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मतलब इस पोर्टल पे खुद लोग अपने बारे में बताएंगे, कितने लोग हैं, क्या डिटेल थी। हाँ, तो ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है। कब होने वाला है? 2027 में। और ये सेंसस डिले हो गया था, क्यों? कोविड-19 के कारण। अभी इस सेंसस की और खास बात क्या है कि इसका पहला फेज फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है अप्रैल 1 से लेकर, और चलेगा कब? सितंबर 30 तक। और सेकेंड फेज कब होगा? 2027 में। ये 2026 में होने वाला है, ठीक है। और अभी इसमें जो पहले रूल्स आए थे कि जो क्वेश्चनियर थे इससे पहले वाले जो 2021 का सेंसस था, उसमें ये कहा गया था कि सिर्फ 31 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? सिर्फ 31 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इस सेंसस के अंदर 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। और इसमें क्या क्या कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन को जो बाइफरकेट कर दिया गया, वो क्या क्या पूछा जाएगा कि प्रीडोमिनेटली कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, फ्लोर में, वॉल में, रूफ में, घर में लोग कितने हैं, हाँ, साफ पानी कितना है या पानी की अवेलेबिलिटी है भी या नहीं, शेड्यूल और हाउस होल्ड में कितने लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब को कौन बिलोंग करता है, ओनरशिप स्टेटस भी देखा जाएगा। तो ये सब चीजें होने वाली है। और एक तरीके से यूपी में एक्सरसाइज चल रही थी नवंबर 2025 से, हाँ, सेंसस को रिलेटेड। तो दोस्तों, आज का सेशन इतना ही। आप इसको अच्छे से थॉरली गो थ्रू करिएगा। 2027 में जो हमारा नया 16 सेंसस होने वाला है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।